आप सभी को नमस्कार। और जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और डे 19। किसकी बात करेंगे? तो बात करेंगे हम लोग डे 19 के टॉप 5 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अमरकोट के राजा वीरसाल। ये आपको नाम याद रखना है कि जो अमरकोट के राजा थे उनका नाम था वीरसाल। आगे प्रश्न ये है कि वीरसाल के यहाँ किस शासक का जन्म हुआ था। तो हमें ये बताना है कि जो अमरकोट के राजा थे वीरसाल, उनके यहाँ किस मुगल शासक का जन्म हुआ था। ऑप्शन है हमारे शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो आपको बता दें कि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से निकाला था तो उन्होंने अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ शरण ली थी और वीरसाल के यहाँ जिस शासक का जन्म हुआ था उसका नाम अकबर था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और अकबर के विषय में बता दें कि इन्होंने जो एक उपासना भवन बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक उपासना भवन बनवाया था उस उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। ये हम लोग याद रखेंगे कि अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। और ये इबादत खाना क्या था? तो यहाँ पर ये पूजा स्थल था जहाँ पे पूजा की जाती थी। तो इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जिस मुगल शासक का जन्म हुआ था उसका नाम अकबर था। दूसरा क्वेश्चन है कि टॉमस लो, हमें यह बताना है कि टॉमस लो किसके समय में भारत आया था। ऑप्शन है अकबर के, शाहजहां के या फिर जहांगीर के। तो जो टॉमस लो था ये इंग्लैंड से आया था और ये किसके समय में आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि जो जंजीर की न्याय व्यवस्था, अगर कभी आपसे पूछ दे कि जंजीर की न्याय व्यवस्था किसके द्वारा चालू कराई गई थी तो उसका आंसर होगा जहांगीर के द्वारा जंजीर की न्याय व्यवस्था चालू कराई गई थी। और जहांगीर के अगर मूल नाम की बात की जाए तो जहांगीर का मूल नाम था सलीम। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रामतनु पांडे किसका मूल नाम था। क्या बताना है हमें कि जो रामतनु पांडे था, ध्यान से पढ़िएगा कि जो रामतनु पांडे था ये किसका मूल नाम था। ऑप्शन है हमारे टोडरमल का नाम था, बीरबल का नाम था या फिर तानसेन का नाम था। तो जो रामतनु पांडे था वो तानसेन का मूल नाम था। क्या याद रखना है कि जो रामतनु पांडे था ये तानसेन का मूल नाम था। और इनका एक और नाम मिलता है, इनका जो नाम मिलता है तन्ना मिश्रा। तो तन्ना मिश्रा भी तानसेन का नाम था। तथा एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि जो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि धन निष्क्रमण, क्या क्वेश्चन है कि धन निष्क्रमण का सिद्धांत किसने दिया था।
धन निष्क्रमण का जो सिद्धांत किसने दिया था, हमें ये बताना है। और इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? तो ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, दादाभाई नौरोजी या फिर सीआर दास। तो अगर हम लोग इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो नाम आया है बदरुद्दीन तैयब जी का, तो इनके विषय में ये याद रखना है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तथा एक और जो ऑप्शन है सीआर दास, क्या कहते हैं जिन्हें हम चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के विषय में ये याद रखना है कि ये पहले तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में इन्हें याद किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वहां पे सीआर दास करेक्ट आंसर होगा। तथा सीआर दास ने 1923 में सीआर दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जिस पार्टी का गठन किया था वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सीआर दास व मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग प्रश्न की बात करें कि जो धन निष्क्रमण का सिद्धांत, तो धन निष्क्रमण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि धन निष्क्रमण का जो सिद्धांत था वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जिन्हें हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है उसका 5वां और अंतिम प्रश्न ये है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? क्या हमें बताना है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? और इसके ऑप्शन है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, या फिर खानवे के युद्ध में दिया था, या फिर घाघरा के युद्ध में दिया था। तो आपको बता दें कि जो बाबर था मूल रूप से फरगना का शासक था। फिर इसने जो जिहाद का नारा दिया था वो किस युद्ध में दिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है कि खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब होता है? तो ये खानवा का युद्ध होता है 1527 में। तो 1527 में बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। और इसके साथ साथ ही ये भी याद रखना है कि इसी युद्ध में जब गाड़ा सांगा को पराजित कर देते हैं तो पराजित करने के बाद ये गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो ये थे आज की सीरीज के बेस्ट टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।